ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में ऑफलाइन टिकट काउंटर टाइम को फिर से बदल दिया गया है, उसके बारे में जानेंगे। तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन, इसके साथ साथ कुछ प्रिविलेज्ड दर्शन होते हैं जहां पर डायरेक्टली आप तिरुमला जाकर वहां पर टिकट लेकर बहुत ही कम समय में दर्शन कर सकते हैं। ऐसी कुछ प्रिविलेज्ड दर्शन होते हैं, क्या क्या प्रिविलेज्ड दर्शन होते हैं उसके बारे में जानेंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन क्या है। तिरुमला में बिना टिकट वाले जो भक्त डायरेक्टली लाइन में लग रहे हैं उन्हें 12 घंटे लग रहे हैं दर्शन के लिए, तो बहुत ज्यादा रश नहीं है, आराम से दर्शन हो जा रहा है। इसके साथ साथ तिरुमला में ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो जो भक्त अभी आ रहे हैं उन्हें ठंड का भी खास ख्याल रखना है। इसके साथ साथ ऑफलाइन काउंटर टाइम्स बार बार बदल रहे हैं। अभी जो फिलहाल काउंटर टाइम है वो 12:50 दोपहर का है, तो 1 बजे से पहले भी काउंटर्स खुल रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अगर ऑफलाइन काउंटर्स तक पहुंचते हैं तो आपको ऑफलाइन टिकट्स अगले दिन के लिए मिलने की संभावना बढ़ जाती है। याद रहे, ऑफलाइन टिकट्स अगले दिन के लिए मिलते हैं। तिरुपति में भूदेवी कॉम्प्लेक्स, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स और विष्णु निवासम आधार कार्ड मैंडेटरी है, सभी को लाइन में लगना पड़ता है। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है। इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए कोई भी अलग से ऑफलाइन टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, इस बात की भी जानकारी रखें। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रिविलेज्ड दर्शन कौन कौन से हैं और कैसे आप प्रिविलेज्ड दर्शन के टिकट्स ले सकते हैं। इन्फेंट दर्शन यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चा, उस बच्चे के माता पिता को डायरेक्ट एंट्री मिलती है सुपथम एंट्री से। उनका ना ऑनलाइन टिकट होता है ना ऑफलाइन टिकट होता है। सिर्फ आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज समरी लेकर और अपने अपने आधार कार्ड को लेकर डायरेक्टली सुपथम एंट्री जाना है। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक ये दर्शन रहता है। आप डायरेक्टली वहाँ पर लाइन लगकर लगभग 1 घंटे में दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना ऑनलाइन टिकट की जरूरत है ना ऑफलाइन टिकट की जरूरत है, तो इसे प्रिविलेज्ड दर्शन और इन्फेंट दर्शन भी कहा जाता है। इसके साथ साथ एनआरआई दर्शन, एनआरआई दर्शन में सिर्फ एनआरआईज या एनआरआई की जो फैमिली होती है और वो भी फॉरेन में होती है, उनके लिए स्पेशल पर पर्सन 300 रुपीज का टिकट आप एटीसी सर्कल के पास में ले सकते हैं। यहाँ ध्यान दें, आपको सारे पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, वीजा के डिटेल्स, सभी कुछ आपको ओरिजिनल प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। एटीसी सर्कल के पास में काउंटर्स बने हुए हैं, वहां जाकर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होते हैं। अपने अपने आईडी कार्ड्स को लेकर आप 300 पर पर्सन का टिकट ले सकते हैं। याद रहे, ये सिर्फ एनआरआई और एनआरआई की जो इमीडिएट फैमिली है उन्हें ही ये टिकट्स मिलते हैं। अगर एनआरआईज के इंडिया में फैमिली मेंबर्स है तो उनके लिए ये टिकट्स नहीं है। एक्सक्लूसिवली सिर्फ एनआरआई और एनआरआई के जो फैमिली मेंबर्स है फॉरेन में जो रहते हैं उनके लिए ही ये टिकट्स है। इसके साथ साथ आप चाहें तो पासपोर्ट नंबर देकर भी ऑनलाइन में भी दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। पासपोर्ट नंबर आपको प्रोड्यूस करना होता है और जो भी वीजा का जो डिटेल्स है उसे आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है। आप ऑनलाइन में भी दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ आधार कार्ड आपको पासपोर्ट नंबर वहां पर देना पड़ता है और वहां आपको कुछ डिटेल्स भरने होते हैं जो आपको इंडिया में भी आकर प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। तिरुमला में वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स में आपको प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ आर्मी पर्सनल्स के लिए भी दर्शन टिकट ऑफलाइन में मिलता है। डायरेक्टली आप जाकर सुपथम एंट्री के पास में एटीसी सर्कल है, वहां पर क्यू लाइन्स में जाकर आप 300 पर पर्सन की टिकट ले सकते हैं। याद रहे, आर्मी पर्सनल्स एक्स आर्मी पर्सनल नहीं होने चाहिए। सर्विस में जो आर्मी पर्सनल हैं और उनकी इमीडिएट फैमिली है उनके लिए दर्शन टिकट्स ऑफलाइन में अवेलेबल है पर पर्सन 300 का। लेकिन आपको सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होते हैं। अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर प्रोड्यूस करने होते हैं। याद रहे, एक्स आर्मी पर्सनल के लिए ये सुविधा नहीं है। इसके साथ साथ फॉरेनर्स भी तिरुपति में दर्शन कर सकते हैं। फॉरेनर्स को भी अलाउड है। पर पर्सन का 300 डायरेक्ट आपको टिकट मिलता है ऑफलाइन में एटीसी सर्कल के पास में। आप भी पासपोर्ट का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वीजा का जो डॉक्यूमेंट्स है, सभी कुछ प्रोड्यूस करना पड़ता है। इसके साथ साथ 30 डेज के अंदर अंदर आपको इंडिया में अगर आप आते हैं तो ही आपकी वैलिडिटी होती है। 30 डेज से पहले ही अगर आप इंडिया आ चुके हैं और फिर आप बहुत देर से यहाँ तिरुमला आकर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हो सकता है आपको टिकट ना मिले, तो इस बात की जानकारी रखें। फॉरेनर्स जो नॉन हिंदूज हैं उन्हें डिक्लेरेशन फॉर्म भी साइन करना पड़ता है। बाकी जो हिंदूज हैं और फॉरेनर्स हैं उन्हें डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करने की जरूरत नहीं है,
लेकिन पर पर्सन सभी को 300 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ता है। लेकिन आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके ID कार्ड्स हैं, पासपोर्ट डिटेल्स हैं, वीज़ा डिटेल्स है, सभी कुछ आप सबमिट करके टिकट ले सकते हैं। ऑफलाइन में ATC सर्किल के पास में काउंटर्स बने हुए हैं, आप वहां जाकर टिकट ले सकते हैं। तो याद रहे, जो भी प्रिविलेज्ड दर्शन है वो रथ सप्तमी, ब्रह्म महोत्सव, वैकुंठ एकादशी के जो 10 दिन के पर्व हैं, इन सभी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स में ये सारे प्रिविलेज्ड दर्शन कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, आने वाले वैकुंठ एकादशी में, रथ सप्तमी में इन सभी प्रिविलेज्ड दर्शन को कैंसिल कर दिया जाता है। तो जब भी आप प्लान करें, इस तरह से करें जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो और कोई भी मेजर फेस्टिवल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय प्रिविलेज्ड दर्शन को कैंसिल कर दिया जाता है। आशा करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।